देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। दुकान दीजिए या जहर दीजिए। हाँ, दुकान दीजिए या जहर दीजिए। नमस्कार, जोहार। आज फिर देखिए मैं बस स्टैंड के पास आ चुका हूँ, प्राइवेट बस स्टैंड के पास, और दर्जनों ऐसे दुकानदार आसपास में हैं जिनके साथ में सरकार की दोहरी नीति की वजह से ये लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचने वाले हैं। विकास होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे विकास की हम कभी भी कल्पना नहीं करेंगे जहां की सैकड़ों घर भूख और बर्बादी के कगार पर पहुंचे। यहाँ पे कई दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनसे हर महीने प्रॉपर जो एक रेंट होता है वो लिया जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ से आप देख सकते हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे डिज्नी मेला लगा हुआ है। प्राइवेट बस स्टैंड हुआ करता था किसी जमाने में। यहाँ पे स्थानीय बसों का परिचालन यहाँ से ठप कर दिया गया। और भी ढेर सारी बातें करते हैं। हमारे साथ में दर्जनों दुकानदार भी हमारे साथ में तैयार हैं। मैं भी प्राइवेट बस स्टैंड पर हूँ, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कई, आप देख सकते हैं, दर्जनों की तादाद में यहाँ पे स्थानीय दुकानदार हैं। और इनके साथ में क्या प्रॉब्लम हुआ है, पता है क्या इशू क्या है? सर 2023 को सर इन्होंने एक एग्रीमेंट का नोटिस दिया, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग 30 साल पुराने रेंटर हैं नगर पालिका के, और 1996 में हम लोगों ने सिक्योरिटी मनी जमा किया था 46,500 रुपया। उसका रसीद भी हमारे पास था और अलॉटमेंट भी था। तो उसके बाद फिर 30 साल के बाद जयशंकर सर नगर निगम के पदाधिकारी हैं, वो आए कि अब तुम लोगों का भाड़ा बढ़ेगा और तुम लोगों को अभी फिर से तुम लोग को जमा देना होगा 50,000। तो हम लोगों ने 50,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी जमा किया और ड्राफ्ट भाड़ा टू डेट किया 2023 मार्च तक का। और उसके बाद सर 8 महीना के अंदर में बस स्टैंड को शिफ्ट कर दिया गया और हम लोग का किराया जो 445 था 2,000 रुपया कर दिया गया। उसके बाद सर बस स्टैंड जाने की वजह से 8 महीना से हम लोगों की बिजनेस को ठप हो गया, दुकानें चल नहीं रही सर। हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। आप देख ही सकते हैं कि कल तक जो तारिक महमूद क्या था और आज क्या हो गया सर। हम लोग सड़क पर आ गए। अब क्या हुआ सर, इसके बाद फिर हम लोग कल गए नगर निगम, वहां गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई नोटिस सटा हुआ है दीवार पर, तो अब इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अब हम लोग, उन्होंने सीओ को ट्रांसफर कर दिया है। अब आप, हम लोग इसके मालिक नहीं है। आपको अगर कुछ बोलना है तो जाके वहाँ सीओ साहब को बोलिए। कल हम लोगों ने गया तो वहाँ उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट, तो आज तक 30 साल में कोई एग्रीमेंट नगर निगम ने हम लोग को नहीं दिया। आश्वासन देते रहे कि एग्रीमेंट दूंगा, लेकिन नहीं दिए। दुकानदारों को वहाँ जगह अलॉटमेंट किया जाए, अन्यथा चलो हम लोग सब दुकानदार मिलकर भूख हड़ताल और आत्मदाह भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रुपेश कुमार है, और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम ने हम लोग साथ बहुत गलत किया सर। विगत 96 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, रेंट दे रहे हैं बाकायदा, और दोबारा री एग्रीमेंट की बात हुई। री एग्रीमेंट 2023 में हुआ था, उसमें भी 50,000 हम लोगों ने दिया, और भाड़ा बढ़ाने की बात कही हम लोग, उसमें भी रेडी। और इसके बाद भी हम लोग का ना सर कुछ भी नहीं हुआ, ना एग्रीमेंट हुआ, ना कुछ हुआ। और ये एक आश्वासन दिया गया कि बार कर देंगे एग्रीमेंट, आपका कर देंगे। और जब ऐसा नोटिस आया हम लोगों की पर्यटन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया, हम लोग गए उनके पास बोलने के लिए, तो बोलते हैं कि नोटिस तुम लोग एग्रीमेंट क्यों नहीं करवाए। उल्टे हम ही लोग को बोलने लगे तुम लोग एग्रीमेंट क्यों नहीं करवाए। अब हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। जी 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 और जो लोग रेंट जमा करने भी जा रहे हैं, रेंट नहीं ले आ रहा है क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ है भी नहीं। 50,000 रुपया जो दिए है सर, 50,000 रुपया जो दिए है सर, उसका अभी तक एग्रीमेंट दिए ही नहीं सर। उसके वजह 50,000 हम लोग का ऐसे ही पड़ा हुआ है नगर निगम में। हम लोग का खाली रखा धोखेबाजी ने हम लोगों को बनाकर कि अगला बार यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर हम लोग तो सबसे पहले ये शब्द उठाए कि पहले हम लोग का यहाँ पर डोनेशन जमा था, हमने चलाया इतना दिन। उसके बाद में बोला कि नहीं पैसा खत्म हो गया आप लोग का। नोटिस भेजा गया कि 50,000 रुपया फिर से आप जमा कीजिए, 11 साल के लिए आप लोग का 11 साल के लिए फिर से दिया गया। क्या करें कि आप लोग फिर सही सलामत तरीके से? हम लोग का यही चाहते हैं सर
कि हम लोग को जो दुकान है वो दुकान जो हम लोग को दिया जाए, बनाए सरकार के लिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को दुकान दिया जाए पर बनाकर आवंटन कर दिया जाए, समझे ना। अभी 500 रुपया महीना लगता था, 400 3500 रुपया महीना दे रहे हैं सर हम। उधर इधर 2000 रुपया महीना दे रहा है, जहाँ के 3 ऐसा यहाँ पर है। हम लोग भूखे मर रहे हैं सर। देखिए जो 50,000 रुपया इन्होंने दिया है, ये 50,000 साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कार्यालय पत्रांक 1100 के द्वारा पुराना बस स्टैंड स्थित नगर निगम के अस्थायी दुकानदारों के दुकानों की बंदोबस्ती लीज अवधि को विस्तारित करने के लिए निर्गत नोटिस के आलोक में सभी लीज अवधि समाप्त दुकानदारों में से वैसे दुकानदार जिन्होंने कार्यालय पत्रांक 209 दिनांक 1/2/2024 के आलोक में सुरक्षित जमा राशि 50,000 निगम कोष में जमा किया है, उन्हें नए किराए दर से जुलाई 2023 से 11 वर्ष हेतु अवधि विस्तार कर दिया जाना है। और आप देख सकते हैं ये जितने भी दुकानदार हैं जिनको दुकान आवंटित किया गया है, 9x9 का, 12x8 का, सबों का नाम है विजय कृष्ण कामदेव नापेत, टीपू सुल्तान, संजय गुप्ता, मुन्नम संजय, शंभू प्रसाद गुप्ता, रंजू देवी, रमेश कुमार कसेरा, त्रिवेणी झा, अरुण कुमार मोहनका, मुकेश कुमार मिश्रा, रितेश कुमार, तारिक मोहम्मद, चुन्नी तिवारी, प्रदीप ठाकुर, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, मोती तिवारी, उमाकांत वाजपेयी, रोहित कुमार, बबलू केसरी, राकेश केसरी, ध्रुवकांत शाह, परमानंद गुप्ता, अरुण कुमार गुप्ता, मिंटू शाह, निर्मल कुमार सिंह, संजीव कुमार, सुधांशु शेखर सिंह, पुरुषोत्तम भाई पटेल, पुरुषोत्तम कुमार सिंह। आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जनों लगभग 30 यहाँ पे दुकानदार हैं और आप सबों का देखिए यहाँ पे बकाया किराया आती है। ये जब महीने का पे कर रहे हैं बाद ऐसी स्थिति ये एक बड़ा यक्ष। और आप देखिए ये जो इन्होंने ये जो दिया है, ये कैनरा बैंक का ये डिमांड ड्राफ्ट है 50,000 रुपए का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा कुछ होने के बाद में आपको क्या लगता है कि ये सही है? आइए मैं आपको नोटिस दिखाता हूं और भी बाद में कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं। आप देखिए कितना अमानवीय तरीका है ये, यहाँ पे नोटिस चिपका दिया गया है। मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा कि भाई जो यहाँ पे सालों से जो यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं उनके फैमिली के बारे में कुछ नहीं सोचा जाना है, उनके बारे में। और देखिए कि ऐसे जगह पे चिपकाया है कि यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं चलेगा, बस सरकार को ये पता चलेगा कि भाई हमने अपना काम कर दिया है, बाद बाकी आपने नहीं देखा तो ये आपकी मजबूरी है। आप देख सकते हैं ये बस एक खानापूर्ति की गई है नोटिस चिपकाने का। बताया है जब यहाँ पे बस स्टैंड है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक किनारे में नोटिस आप देख सकते हैं चिपकाया गया है। अंचल अधिकारी का कार्यालय देवघर, अंचल अधिकारी के कार्यालय से नोटिस आया है, आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है और ये पूरा ये एरिया यहाँ से कोई भी किसी को समझ भी नहीं आएगा। ये मेन दरवाजा है, यहाँ से जब एंट्री होती है ये देख सकते हैं, ये मेन दरवाजा है। मेन दरवाजा से आने के बाद में ये कोने में जाके वहां पे जाके नोटिस चिपकाया गया है। ये बहुत ही अमानवीय, ये सरकार की दोहरी नीति जो सैकड़ों दुकानदारों की भूख और परिवार की बलि चढ़ाने को आतुर है। अभी और भी कई दुकानदार आप देख सकते हैं, यहाँ पे दर्जनों दुकानदार यहाँ पे तैयार हैं और बस इनका एक ही मांग है कि भाई यहाँ से दुकान नहीं हटाई जाए। और हम लोगों का रोजी रोटी, एक तो यहाँ से स्थानीय बस का परिचालन यहाँ से ठप कर दिया गया, उसके बाद अब दुकानें भी यहाँ से हटाई जा रही हैं, तो ये बहुत ही गलत होगा। आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? अगर सरकार ने आप लोगों की बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग करेंगे सर, हम लोग अनशन में बैठेंगे सर, हम लोग रोड जाम करेंगे, अनशन में बैठेंगे, हम लोग अनशन में बैठेंगे सर, रोड जाम करेंगे। हाँ, तो प्रशासन हम लोग को जगह दे, यही कहना है। सब बाल बच्चा भूखे मर रहा, सब यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ता। दुकान दीजिए या जहर दीजिए। हाँ, दुकान दीजिए या जहर दीजिए। सर इस जगह से सरकार को रेवेन्यू आता था, सरकार से यहाँ सैकड़ों दुकानदार है, यहाँ रेवेन्यू आता था सरकार को, फिर सरकार इसको निःशुल्क पर्यटन विभाग को कैसे दे सकती है? यहाँ से सैकड़ों परिवार चलता है, कोई जमीन हो, बंजर हो, मरुस्थल हो, जहाँ कूड़ा फेंका तो समझ में आता है। यहाँ ऑलरेडी दुकानदार व्यवसाय कर रहे हैं पिछले 96 से, यानी पिछले विगत 30 वर्षों से कर रहे हैं, तो निःशुल्क कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं पर्यटन विभाग को? देखिए यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया, अंचल अधिकारी के कार्यालय से।
अभी जैसा कि हमने सुना कि हाईकोर्ट में भी कुछ बस एसोसिएशन का कुछ चल रहा है, क्या है मतलब? जी सर, बस एसोसिएशन ने नगर निगम के ऊपर 5 केस किए हैं सर, और वो केस फिलहाल माननीय न्यायालय में मतलब लंबित है, उच्च न्यायालय में लंबित है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक नगर निगम कुछ नहीं कर सकती है सर, कुछ नहीं कर सकती है। तो ये कैसे अंचल अधिकारी को ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक कि आपका न्यायालय में मामला पेंडिंग है? नगर निगम सर दोहरी चाल चल रही है सर। नगर निगम में मैंने सर 50,000 का जो डीडी जमा किया है 2024 में, वो बोलता है कि सर इसका कोई मतलब नहीं, आप लोग क्यों नहीं एग्रीमेंट कराए। सर हम लोग बार बार नगर निगम जाके थक गए, और हम लोग को बातों को बहलाकर, बातों को टालकर कि आज ये चुनाव आ रहा है, कल वो चुनाव आ रहा है, कल यहाँ साहब नहीं है, कल वहाँ साहब नहीं है, इसी तरह सर बात को टाल मटोल कर बात को टाल मटोल करके सर बात को फैला दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब देखिए, मैं आप तमाम जनता को जो सबसे एक बड़ी बात है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देवघर नगर निगम कार्यालय से इन लोगों के साथ में एग्रीमेंट किया गया है, पत्रांक 2009 ये नोटिस दिया गया। ओके फाइन, ये नोटिस दिया गया है 1/9/2024 को, 1 फरवरी 2024 को, और उसके तहत आप देख सकते हैं कि ये 11 वर्ष का 50,000 रुपया लेके, डिमांड ड्राफ्ट लेके, लीज को बढ़ाने के बाद, और लीज को बढ़ाने की बात नगर निगम ने खुद की है। और अभी नगर निगम अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और फेंक रहे हैं अंचल अधिकारी कार्यालय पे। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है इन दुकानदारों के साथ में। सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए। विकास बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास विनाश पे हो ये कतई मंजूर नहीं है, भूखमरी पर हो ये कतई मंजूर नहीं है। दर्जनों दुकानदार हैं जिनके साथ अगर हम दुकान देखें तो भले दर्जनों हैं, लेकिन उनके साथ में कई पेड़ जुड़े हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे इफेक्टेड होंगे, और इसके साथ में अगर ऐसा होता है तो आपने सुना ही होगा दुकानदारों की बात, आत्मदाह तक करने के लिए वो लोग तैयार हैं। वो जगह मांग रहे हैं या जहर मांग रहे हैं। अब बात आप तक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि सही जगह ये वीडियो पहुंचे और इन लोगों को न्याय मिल पाए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जोहार।